बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है, सबने सेलिब्रेट किया, आप बहुत खुश है, लेकिन ये क्या, एकदम ब्लीडिंग हो गई, प्रेगनेंसी लॉस हो गया, आपका मिसकैरेज हो गया, सबने आपको ब्लेम करना शुरू कर दिया। आपने ट्रैवल किया, इस वजह से प्रेगनेंसी लॉस हो गया, आपने हैवी वेट उठाया, आपने इंटरकोर्स किया, सारा कसूर आपका ही था। इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी हमल के पहले 13 हफ्ते में जो हमल ज़ाया हो जाते हैं, जो मिसकैरेजेस या अबॉर्शंस हो जाते हैं, उसमें कसूर किसका, सबसे बड़ी रीज़न क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर आबिया महमूद, कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट, और आज हम डिस्कस करेंगे उन तमाम रीज़न्स के बारे में, वो तमाम वजूहात डिस्कस करेंगे जो हमल के पहले 13 हफ्ते में अबॉर्शन की रीज़न बनते हैं, मिसकैरेजेस की रीज़न बनते हैं। सबसे पहले ये आपको बताती चलूँ कि हमल का ज़ाया होना ना तो नज़र बद की वजह से होता है, ना ये सीढ़ियाँ चढ़ने की वजह से होता है, ना हैवी वेट लिफ्टिंग की वजह से होता है, और ना ही हमेशा आपकी किसी और गलती यानी इंटरकोर्स या फिर इसी तरह की दूसरी गलतियों की वजह से होता है। हमल के बहुत बड़ी वजह एक और है जो कि आज इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, और ये वो वजूहात हैं जिनसे बचने के बाद आप एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी अचीव करने में, यानी एक कामयाब हमल और फिर उसके बाद एक सेहतमंद बच्चा पैदा करने में कामयाब हो सकती हैं। तो इसमें सबसे बड़ी वजह जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़। इसमें मैं एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको बताती चलूँ कि अगर 100 हमल एट अ टाइम किसी जगह पे हो रहे हैं तो उनमें से 10 से 20%, मतलब 100 में से 10 से 20 हमल ऐसे होते हैं जो शुरू के दिनों में ही ज़ाया हो जाते हैं, और उनमें से 10 से 20 जो हमल ज़ाया होते हैं, 80% जो हैं वो पहले 3 महीनों में ही ज़ाया हो जाते हैं। मतलब ये कुदरत की तरफ से एक नेमत ही समझे कि अगर बच्चे में कोई खुदा ना खासा प्रॉब्लम है तो बच्चा बॉडी खुद ही अबॉर्ट कर देती है, और ये अबॉर्ट कब करती है, जब खास तौर पे उसके अंदर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज हो। क्रोमोसोम एक्चुअली होता क्या है, ये माँ और बाप दोनों का जेनेटिक मटीरियल होता है जिसका काउंटेड नंबर और एक फिक्स नंबर और प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है ना, दोनों आपस में मिलेंगे तो बच्चा फॉर्म में आएगा। यानी बच्चे का जेनेटिक मटीरियल दोनों के मिलने से बनता है, बट प्रॉपर नंबर होना चाहिए और ठीक स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर में या नंबर में कोई भी प्रॉब्लम होता है, उस सूरत को हम कहते हैं कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज हो गई हैं। अब अगर कोई एम्ब्रियो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी के साथ बनता है तो बॉडी नेचुरली इसको अबॉर्ट कर देती है, क्योंकि नेचर नहीं चाहती कि आप एक एबनॉर्मल बच्चा पैदा करें। इस तरह की प्रेगनेंसी जो हैं वो 4 से 5 हफ्तों में ही ज़ाया हो जाती हैं। ये वो प्रेगनेंसी हैं कि जब आपके दिन ओवरड्यू हो जाते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट आपका पॉजिटिव आता है, फिर वीक होना शुरू हो जाता है। दूसरी लाइन हल्की सी वीक होती है, पहली स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव होती है, या फिर बीटा एसीजी पॉजिटिव आता है, दूसरी दफ़ा डिक्लाइन करना शुरू कर देता है, मतलब कम होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद आपको ब्लीडिंग होती है। इस तरह के जो मिसकैरेजेस हैं वो बहुत अर्ली होते हैं, और ये एक इंडिकेशन होते हैं कि एम्ब्रियो में कुदरती तौर पे खराबी थी। अगर बर वक्त इसकी तशखीस की जाए तो इस तरह की प्रेगनेंसीज में भी आपको सक्सेस हो सकती है कि आपको पता हो कि कौन सी प्रेगनेंसी में एबनॉर्मेलिटी आने वाली है, और इसी दौरानिए में ही इस तरह की प्रेगनेंसीज के टेस्ट हुआ करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो दूसरी बड़ी वजह है हमल के पहले 13 हफ्ते में ज़ाया होने की, वो है प्रोजेस्टेरोन की डेफिशिएंसी। प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन है जो कि ना सिर्फ हमल ठहराने में हेल्प आउट करता है, हमल ठहराने में मददगार होता है, बल्कि ये एंड तक हमल को यूट्रस में कैरी करने में और यूट्रस को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। अगर इस हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए तो ऐसी सूरत में या तो आपको हमल के शुरू के दिनों में हल्की सी ब्लीडिंग हो सकती है, स्पॉटिंग हो सकती है, थ्रेटेंड मिसकैरेज हो सकता है, या फिर कंप्लीट मिसकैरेजेस हो जाते हैं। ये एक काबिले इलाज प्रॉब्लम है। इसी तरह से एक और बड़ा मसला जिसकी वजह से औरतों के मिसकैरेजेस होते हैं बट उनको पता ही नहीं होता, वो है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। यानी उनको शुगर की बीमारी होती है और वो अनकंट्रोल्ड होती है, समटाइम्स उनको खुद भी पता नहीं होता, और जिनको पता होता है वो भी इसको कंट्रोल किए बगैर ही कंसीव कर लेती हैं। अगर आपको शुगर है या आपको आइडिया नहीं है और आप कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं, इससे पहले भी आपके मिसकैरेजेस हो चुके हैं, तो आपको चाहिए कि पहले आप अपनी शुगर का टेस्ट कराइए, इसको ऑप्टिमाइज़ कीजिए, इसको नॉर्मल कीजिए, और फिर आप प्रेगनेंसी की तरफ आइए। इसके अलावा एक बहुत बड़ी वजह जो बहुत सारे कपल्स को पता नहीं होती, वो अंडरलाइंग आपको थायराइड डिसऑर्डर चल रहे होते हैं। थायराइड एक ऐसा ग्लैंड है जो हमारे बॉडी के बहुत सारे मेटाबॉलिक मेटाबॉलिज्म्स को कंट्रोल करता है, बहुत सारे सिस्टम्स को कंट्रोल करता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी जिनसी तौलीदी अज़ा जो होते हैं, जो नस्ल बढ़ाने वाले अज़ा होते हैं, उनके फंक्शन को भी कंट्रोल करता है। अगर ये हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा या फिर ज़रूरत से कम बनना शुरू हो जाए तो कंसीव करना भी मुश्किल हो सकता है, और बार बार मिसकैरेजेस भी हो सकते हैं, जो कि ख़ास तौर पे पहले 3 महीनों में ही हो जाते हैं।
इसके अलावा एक बहुत बड़ी वजह है, वो है बच्चेदानी के अंदर बनावटी खराबियाँ, या समटाइम उसके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए, जैसा कि यूट्रस के अंदर एक सेप्टम जो कि उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दे। अगर हमल आके इस सेप्टम पे लग जाए तो उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाता और अर्ली डेज में ही मिसकैरेज हो जाता है। या फिर यूट्राइन फाइब्रॉइड है, यानी कि बच्चेदानी के अंदर कोई रसोली है या फिर कोई पोलिप है। ऐसी सूरत में जब हमल किसी एबनॉर्मल जगह पे आके चिपक जाता है तो वो बहुत जल्दी मिसकैरेज यानी अबॉर्ट हो जाता है। फिर एक और बड़ी वजह जो देखने में आई है, जिसका औरतों को पता नहीं होता, या फिर अगर उनको ये प्रॉब्लम चल रहा हो तो वो इसको इग्नोर कर देती हैं, वो है क्रोनिक यानी पुराने इन्फेक्शंस। पुराना पेल्विक इन्फेक्शन चल रहा हो, यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन चल रहा हो, तो भी उनके मिसकैरेजेस हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे इन्फेक्शंस हैं कि जो बार बार, जो कि यूट्रस से रिलेटेड नहीं होते, बट वो बार बार मिसकैरेजेस की वजह बनते हैं, लेकिन इसमें फ्लू या आम फीवर शामिल नहीं है। और ऐसे इन्फेक्शंस, अगर आप एक मिसकैरेज हो गया या आपके 2 या 3 मिसकैरेज हो गए हैं, आप डॉक्टर से लाजमी रब्ता कीजिए, क्योंकि इस तरह के जो इन्फेक्शंस हैं इनका इलाज हमल ठहराने से पहले करना होता है। इनकी ऐसी वैक्सीनेशन होती हैं कि जो बाद में बच्चे के लिए नुकसानदेह साबित होती है, इसलिए हम हमल ठहराने से 3 महीने पहले ऐसी वैक्सीनेशन करते हैं इस तरह के तमाम इन्फेक्शंस की। इसके अलावा एक और बहुत ज़्यादा सीरियस इशू जिसकी वजह से बार बार हमल ज़ाया होता है, वो है एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, जिसमें कि ब्लड के अंदर छोटे छोटे खून के लोथड़े बन जाते हैं और इसकी वजह से फिर प्लेसेंटा में ब्लड फ्लो अच्छा नहीं होता, बच्चे को ब्लड फ्लो ठीक तरह से नहीं होता, बच्चे को अच्छी तरह से न्यूट्रिशन नहीं जाती, ऑक्सीजन नहीं जाती, और जो एम्ब्रियो है वो अबॉर्ट हो जाता है। इसमें बार बार अबॉर्शंस होते हैं और उसमें सर्टेन मेडिसिन देने के बाद इस मसले को हम टाइमली टेकअप कर सकते हैं और एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी मेक श्योर कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मसला जो देखने में आया वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी इटसेल्फ तो मदर के लिए तो एक प्रॉब्लम है ही है, लेकिन ये आपकी प्रेगनेंसी पे भी एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, क्योंकि इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, कोमॉर्बिडिटीज जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर हो जाना या फिर आपकी शुगर ज़्यादा हो जाना। तो अगर आपका हेल्दी वेट है तो मिसकैरेजेस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर आपको किसी ने ये कह दिया कि आपके मिसकैरेजेस आपकी लापरवाही की वजह से हो रहे हैं, या आपके वो तमाम काम जो आपको नहीं करने चाहिए था, या नजरेबाजी, आप खुशियां सेलिब्रेट करने की वजह से आपको नजर लग गई है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई भी ऐसा मसला हुआ है तो आप बर वक्त अपनी कंसल्टेंट से रब्ता कीजिए, ताकि सर्टेन इन्वेस्टिगेशंस के बाद आपकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी को कामयाब किया जाए। एक और बड़ी वजह जो मिसकैरेजेस की हवाले से सामने आई है वो है माँ की उम्र। अगर मदर की एज जो है वो 35 से अबव हो गई है या फिर 40 से अबव जा रही है, तो ऐसी सूरत में क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आपकी शादी हो गई है अर्ली एज में या फिर थोड़ी लेट हो गई है, तो कोशिश कीजिए कि एज सुन एज पॉसिबल पहले अपनी फैमिली कंप्लीट कीजिए और बाकी के काम उसके बाद के लिए रखिए प्लीज। एक और रीज़न जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मिसकैरेजेस देखने में आए हैं वो है स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म और ड्रग्स। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हो गई, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हो गई, ये वो तमाम ड्रग्स हैं जो बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाती हैं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ बढ़ा सकती हैं, और इसके अलावा अगर आप स्ट्रेस्ड रहते हैं तो भी आपके मिसकैरेजेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। थैंक यू सो मच।